मेरे पास दो मेडिक्लेम पॉलिसी है, दो मेडिक्लेम पॉलिसी है, दोनों एक कॉर्पोरेट की तरफ से दी गई है और एक हेल्थ इंश्योरेंस में पर्सनल मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस है। मेरे को जरूरत है, मैं कैसे क्लेम करूँ? क्या मैं दो पॉलिसी क्लेम कर सकता हूँ? हाँ फ्रेंड्स, ये एक सवाल ऐसा है कि जो हम लोगों के पास मोस्टली आता है, जिनके पास दो पॉलिसी, जिनकी तरफ से कॉर्पोरेट मेडिक्लेम पॉलिसी भी दी गई है जिन लोगों को, और अपना पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी भी कैरी कर रहे हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब देने के लिए चलते हैं आज को और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आई एम अवेन सिंह, an insurance blogger and insurance professional working from last 13 years in general insurance, and I have worked with the TPA health insurance company and MNC। तो फ्रेंड्स, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो अधिकतर हम लोगों के पास आता है, हम लोगों से कोई सजेशन मांगता है कि मेरे पास दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, एक मेरे को कॉर्पोरेट की तरफ से दी गई है और एक मेरे को पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी दी गई है, तो मैं इसमें से दोनों में से क्लेम कर सकता हूँ क्या? हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे कॉर्पोरेट मेडिक्लेम पॉलिसीज और पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसीज में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हो प्लीज़ जरूर देखिएगा मेरे वीडियो। तो आज हम लोग इस बारे में बात करते हैं। मेरे को दो मेडिक्लेम पॉलिसी है, लेकिन मैं उसमें से कैसे क्लेम कर सकता हूँ? फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपके दो मेडिक्लेम पॉलिसी जो है उसमें जरूर टीपीएस होते हैं, तो आप, हाँ जी हाँ, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका एक हॉस्पिटलाइजेशन होता है और आपको दो मेडिक्लेम पॉलिसी आप कैरी कर रहे हैं, तो आप उसमें से क्लेम कर सकते हैं, दोनों में से क्लेम कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो दोनों मेडिक्लेम पॉलिसी उसमें से आपको एक में आपको रिम्बर्समेंट अप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड में आपको कैशलेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करना पड़ेगा कि आप सपोज आप किसी का आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसमें आपको कोई सपोज एक्सपेंस आता है 5 लाख से, फॉर एग्जांपल 5 लाख से एक्सपेंस आ गया। आपकी जो ग्रुप की मेडिक्लेम पॉलिसी दी गई है वो आपकी 3 लाख की है, वेयर आपकी जो पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी है वो आपकी 4 लाख की है। तो आप उसको ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी से आपने उसको कैशलेस करवाइए उसको। उससे बेनिफिट ये है कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का क्लेम प्रोसेसिंग फास्ट होता है। क्लेम प्रोसेसिंग फास्ट होने की वजह से आपको जो उस वक्त आपको मेडिकल इमरजेंसी है, आपका केस प्रायोरिटी डील होगा इंश्योरेंस कंपनीज में और आपका केस तुरंत सेटल होगा। तो आपकी जो पर्सनल ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है आपकी 3 लाख की और आपका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है 5 लाख का, तो आपको जो 3 लाख सम इंश्योर्ड आपका बिल आपकी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी पे करेगी। तो आपका रहेगी रेस्ट आपका 2 लाख का, 2 लाख, या फिर आपका जो आपने वहाँ पे पे किया है वो नॉन मेडिकल एक्सपेंस का। लेकिन वो नॉन मेडिकल एक्सपेंस का आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन मेडिकल एक्सपेंस आपके अगर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर नहीं है तो अपनी पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी में भी कवर नहीं होंगे। हाँ, आप ओवर एंड अबव 3 लाख रुपीज का, आपने 2 लाख का आप उसको क्लेम कर सकते हैं पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी। उसका प्रोसेस ये रहेगा, आप अपने ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में आप उसको ट्रीटमेंट कराइए अपना। उसके बाद डिस्चार्ज के बाद, आफ्टर डिस्चार्ज आपका पूरा हो जाए, यू अप्रोच टू योर टीपीए, जो भी आपका कॉर्पोरेट का टीपीए होगा, जिसने आपका केस डील किया हो, आप उनको अप्रोच करिए और उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरे को अपनी पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी दीजिए, तो मेरे को उसमें क्लेम करना है। देन आई रिक्वायर योर सेटलमेंट लेटर। सेटलमेंट लेटर क्या होता है फ्रेंड्स? सेटलमेंट लेटर आपका जो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में आपने क्लेम किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने थ्रू टीपीए सेटलमेंट लेटर देती है। उसमें बताती है कि हमने किस हेड में कितना एक्सपेंस कवर किया है। आपका टोटल 5 लाख का रूम रेंट के सेक्शन में आपका सपोज आपका 50,000 लगा, तो 50,000 से आपका प्रोपोर्शनेटली 40,000 उसने सेटल किया होगा, क्योंकि आपका 3 लाख का ही आपका सम इंश्योर्ड था और 3 लाख का ही आपका ट्रीटमेंट आपने इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया। प्रोपोर्शनली उसका सारा ब्रेकअप देगी कि इतना कवर हुआ है रूम रेंट में, इतना मेडिकल में, इतना आपका पैथोलॉजी में और इतना आपका रेडियोलॉजी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन उसमें। तो इस तरह का सेटलमेंट लेटर आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। टोटल 5 लाख का बिल था, उसका ब्रेकअप देगी, उसमें 3 लाख आपको क्लियर दिखाएगा कि इस सेटलमेंट लेटर में 3 लाख आपका कैशलेस दिया गया और 2 लाख आपको ने कैश पे किया। तो आपको वो सेटलमेंट लेटर अलॉन्ग विद आपने जो कैश आपने पे किया होगा, कैश या क्रेडिट कार्ड से आपने जो भी पे किया होगा, उस कैश की एक रिसीप्ट, प्रॉपर रिसीप्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स। कई लोग अपने बिल लेके आए थे हॉस्पिटल का कि सर ये मेरा हॉस्पिटल बिल है, यही रसीद है। ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी वो बिल इज द इनवॉइस, और आपका जो वंस यू पे द कैश टू द हॉस्पिटल या क्रेडिट से या चेक से, जो भी मोड आपका हो, तो आपको उसका इन लियो ऑफ दैट आपको रसीद मिलेगी, प्रॉपर नंबर रसीद मिलेगी। आपने क्रेडिट कार्ड से या कार्ड से बिल पे किया हो तो उसकी स्लिप निकलती है मशीन से, आप वो रखिएगा। Along with that proof and settlement letter, you apply to the
योर पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी। पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी में आपको जो भी टीपीओ या इंश्योरेंस कंपनी आप वो लगाइए, सिंपल है, उसमें और कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ सेटलमेंट लेटर, पेमेंट की रसीद। इनकेस आपको हो सकता है वो आपसे डिस्चार्ज समरी मांगे, आप कॉपी होगी आपके पास, आप उसको लगा करके अपने पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी में अप्लाई करिए और इंश्योरेंस कंपनी आपका बिल अकॉर्डिंगली सेटल करेगी। तो इस तरह से आप 2 मेडिक्लेम पॉलिसी में आप उसको अपने एक हॉस्पिटलाइजेशन को कवर कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।